हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, व्हाट इज द फ्लावरिंग प्लांट। अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूं तो ये तो जो हमारा प्लांट किंगडम होता है, प्लांट किंगडम को हम क्या करते हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स किसको कहा जाता है, तुम्हारे एंजियोस्पर्म को कहा जाता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। और इसी फ्लावरिंग प्लांट्स की हमें क्या पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। इसकी हमें क्या पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी है। तो ये तो मॉर्फोलॉजी होती क्या है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखना क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को बिना चीरे फाड़े, ठीक है, बिना चीर फाड़ किए उसका जो कुछ भी दिख रहा है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी कहलाती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, तो मुझे बिना चीर फाड़ के तुम क्या देख सकते हो, ठीक है, कि मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान है, 2 आँख है, 1 नाक है। ठीक है, ये क्या है, ये सारे स्ट्रक्चर मुझे ऊपर से ही तुम्हें दिख रहे हैं, तो इसकी स्टडी क्या कहलाएगी, तुम्हें मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म की क्या पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। अभी तो प्लांट्स को बिना कट किए हम क्या देख सकते हैं, उसकी रूट को देख सकते हैं, स्टेम देख सकते हैं, लीव्स देख सकते हैं। और चूंकि एंजियोस्पर्म है तो इसके पास क्या होगा, फ्लावर और फ्रूट होगा, तो हम इसके फ्लावर को देख सकते हैं, फ्रूट को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट का स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, तुम्हें बिना कट किए, बिना चीर फाड़ के दिख रही हैं, और जो बिना चीर फाड़ के दिखे उसी की स्टडी क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी कहलाती है। तो आइए देखें, तो ये जो तुम्हारा फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स के पास क्या होगा, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट, और इन्हीं के स्ट्रक्चर की हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। एंड द स्टडी ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजी, क्योंकि इन स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए हमें प्लांट्स को कट नहीं करना है, यानी फिर चीर फाड़ नहीं करना है। ठीक है, अब होता क्या है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं, क्या सभी के अंदर रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट क्या एक ही प्रकार के होते हैं या अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये होता है जो तुम्हारा मैंगो का प्लांट्स है, ठीक है, वो भी तुम्हारा क्या है, एंजियोस्पर्म है, तो उसकी लीफ क्या है, अलग होगी। ठीक है, जो तुम्हारा गुआवा है, अमरूद है, उसकी लीफ क्या है, अलग है, वो भी क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स है। जो तुम्हारे रोज़ का प्लांट है, टीन है, यानी गुलाब का है, उसकी लीफ क्या है, अलग है। ठीक है, तो अलग अलग एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी हम कह सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं ये क्या करते हैं, शो करते हैं लार्ज डाइवर्सिटी। ठीक है, लार्ज डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एंजियोस्पर्म क्या करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं लार्ज डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, क्योंकि अलग अलग एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर मैं बात करूं, ठीक है, वीड की, ये तो वीड क्या होता है, खरपतवार। जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट भी उग जाते हैं जो फालतू होते हैं। ठीक है, तो जो किसान होता है उसे क्या करता है, उखाड़ के वहाँ से क्या करता है, बाहर फेंक देता है। तो ऐसे प्लांट यानी जो खरपतवार होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर मैं एक वीड की बात करूं, अगर पुल आउट ए वीड, अगर मैं एक वीड को क्या करूं, उखाड़ूं, तो उसके पास क्या होगा, रूट होगी, स्टेम होगी, और क्या होगी, लीव्स होगी। और कुछ वीड ऐसे होंगे जिनके पास फ्लावर या फ्रूट हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ के पास क्या हो सकता है, मे बी फ्लावर और फ्रूट, और कुछ के पास क्या हो सकते हैं, फ्लावर और फ्रूट भी हो सकते हैं। अगर जिस वीड के पास फ्लावर या फ्रूट हुए तो ऐसे वीड को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में रखेंगे। इतना है समझ में। अब ये होता है इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या, मॉर्फोलॉजी पढ़नी है किसकी, फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो मॉर्फोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, रूट के बारे में पढ़ना होगा कि रूट कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, स्टेम के बारे में पढ़ना है, लीव्स के बारे में पढ़ना है, फ्लावर और फ्रूट के बारे में पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं।
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूट, ठीक है। सबसे पहले किसको स्टार्ट करते हैं, रूट को। आइए देखें, रूट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। ये तो कोई भी प्लांट जो होता है, ठीक है, वो बनेगा कैसे, तुम्हारे एम्ब्रायो से। एम्ब्रायो होगा और एम्ब्रायो डेवलप करेगा तो क्या बनेगा, प्लांट बनेगा। तो एम्ब्रायो जो होता है ना, उसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा होता है कॉटिलिडॉन, ठीक है। कभी तुम मटर होती है, मटर को कभी खोलना, ठीक है, तो मटर में क्या होगा, तुम्हें इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर क्या होता है, देखने को मिल जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो। तो जो तुम्हारा एम्ब्रायो होता है ना, एम्ब्रायो होता है, इसके पास कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। एक क्या होता है, कॉटिलिडॉन, और दूसरा क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर क्या होता है, अगर मोनोकॉट है तो एक कॉटिलिडॉन लगे होंगे, और डाइकॉट है तो कितने कॉटिलिडॉन लगे होंगे, दो। ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये क्या है, कॉटिलिडॉन। अब कॉटिलिडॉन के ऊपर का जो पार्ट होता है, इससे हम बोलते हैं प्लीम्यूल। क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल, स्पेलिंग देख लेना। और एम्ब्रियोनल कॉटिलिडॉन के नीचे का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोला जाता है, रेडिकल। अब ये जो रेडिकल है, यही डेवलप होता है और क्या बनाता है, तुम्हारा रूट, ठीक है। आर से रेडिकल, आर से रूट। तो रेडिकल से ही क्या बनता है, ठीक है, ये क्या होगा तुम्हारा, डेवलप इन रूट, एंड रूट। ये क्या होगा तुम्हारा, किस में डेवलप होगा, रूट में डेवलप होगा। और प्लीम्यूल जो होता है, ये डेवलप होता है तुम्हारा किस में, सूट में। यानी जो अंडरग्राउंड पार्ट है, जो अंडरग्राउंड पार्ट है, ज़मीन के नीचे का जो पार्ट होता है, वही उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। और ये अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है, ये डेवलप किससे होता है, रेडिकल से डेवलप होता है। जबकि जो एबव द ग्राउंड होता है, ग्राउंड के ऊपर का जो पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। और सूट किससे डेवलप होता है, तुम्हारे प्लीम्यूल से। आई समझ में। तो आइए देखें रूट। अगर हम रूट की बात करें तो रूट जो होता है, डेवलप फ्रॉम रेडिकल, ठीक है, डेवलप फ्रॉम रेडिकल। रूट कहाँ से डेवलप होती है, रेडिकल से डेवलप होती है। अब कह रहा है कि इस रूट को हम क्या करते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है तुम्हारा टैप रूट सिस्टम, एक होता है फाइबरस रूट सिस्टम, और एक होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है। तो रूट कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती हैं। पहली क्या होती है तुम्हारी, टैप रूट। दूसरी क्या होती है तुम्हारी, फाइबरस रूट। और तीसरी क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट। अब होता क्या है कि जो टैप रूट होता है, ठीक है, अगर मैं टैप रूट की बात करूं तो इसमें क्या होगा कि रेडिकल जो है वो डायरेक्टली रेडिकल जो है वो क्या होगा, डेवलप होगा एक प्राइमरी रूट में। रेडिकल किस में डेवलप होगा, एक प्राइमरी रूट में डेवलप होगा। और प्राइमरी रूट के ऊपर क्या होगा, तुम्हारे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होंगे, जिसे सेकेंडरी रूट कहेंगे। सेकेंडरी रूट पे क्या होगा, और पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, टर्सरी रूट बोलेंगे। और ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट जो होती है, ये तुम्हारी पाई जाती है, ये पाई जाती है किसमें, डाइकॉट में। किसमें पाई जाती है, डाइकॉट। जैसे कि मस्टर्ड, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा मस्टर्ड, ठीक है। अब इधर देखना, फाइब्रस रूट की बात करूँ तो जो फाइब्रस रूट होता है, इसमें क्या होता है कि ये प्राइमरी रूट जो है ये बनती है, लेकिन ये क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। और तुरंत ये प्राइमरी रूट जो होती है ये रिप्लेस कर दी जाती है ए लार्ज नंबर ऑफ रूट से। यानी बहुत पतली इस तरीके से हेयर लाइक रूट से क्या की जाती है, रिप्लेस कर दी जाती है। और ये हेयर लाइक जो रूट है, ऐसा लग रहा है कि स्टेम, ठीक है, ये क्या होगा, स्टेम होगा। ग्राउंड के ऊपर का जो पोर्शन होता है क्या कहते हैं, स्टेम। तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टेम के एकदम बेस से क्या हो रही है, निकल रही है। और इसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। और फाइब्रस रूट जो होती है ये तुम्हारी पाई जाती है मोनोकॉट में। किस में पाई जाती है, मोनोकॉट, ठीक है, जैसे कि वीट, ठीक है, जैसे कि तुम्हारे वीट में पाई जाती है। ये तो रूट को निकलना कहाँ से था, रेडिकल से। रूट को कहाँ से निकलना था, रेडिकल से। लेकिन अगर कोई रूट रेडिकल से ना निकल गए
प्लांट्स की किसी दूसरे पार्ट से निकले, ठीक है, यानी जिसे जहाँ से निकलना है वहाँ से ना निकल के कहीं और से निकले, तो ऐसी रूट को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। और एडवेंटिशियस रूट जो होती है ये तुम्हारी पाई जाती है बनियान मॉस्चेरा एंड ग्रासेस, ठीक है, एंड ग्रासेस, बनियान मॉस्चेरा एंड ग्रासेस में ये पाई जाती है। ये तो बनियान बरगद का पेड़ देखोगे तो उसमें जो स्टेम होती है, उसकी स्टेम से क्या होता है, रूट लटक रही होती है। तो ये तो इस रूट को होना कहाँ पे चाहिए था, रेडिकल से, कहाँ से निकलना चाहिए था, रेडिकल से, लेकिन कहाँ से निकल गई, तुम्हारे स्टेम से निकल गए, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। एडवेंटिशियस रूट ऐसी रूट को बोला जाता है जो रेडिकल से ना निकल के कि प्लांट्स के किसी अदर पार्ट से निकले, तो ऐसी रूट को हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं रूट की बात करूँ तो रूट को हमने कितने पार्ट से डिवाइड किया, 3, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट किसके अंदर है, डाइकॉट यानी मस्टर्ड के अंदर है। इसमें क्या होता है कि रेडिकल डेवलप होकर एक प्राइमरी रूट बनाता है, प्राइमरी रूट पे सेकेंडरी पे टर्सी, और इन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सी सभी को मिला के हमने क्या कह दिया, टैप रूट। फाइब्रस रूट की बात करो तो इसमें जो प्राइमरी रूट होती है ये शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी थोड़े से टाइम के लिए बनती है और तुरंत वो रिप्लेस हो जाती है ए लार्ज नंबर ऑफ रूट से, यानी बहुत सारे पतले रूट से वो क्या होती है, रिप्लेस हो जाती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे स्टेम के ठीक बेस से निकल रही है, ठीक है, और ये किसके अंदर है, मोनोकॉट यानी वीट के अंदर है। और अगर रेडिकल के अलावा कहीं और से निकल गई तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, और ये किसके अंदर है, बनियान मॉस्चेरा एंड ग्रास के अंदर है, ठीक है, नोट करिए। इसके बाद बात करते हैं फंक्शन ऑफ रूट। रूट का फंक्शन क्या होता है, तो आइए देखें। ठीक है, अगर मैं रूट के फंक्शन की बात करूं तो रूट का फंक्शन क्या है, तो रूट का मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। ये सॉइल से क्या करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगा। प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड बनाएगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। ये वाटर और मिनरल को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा इसका और काम क्या होता है, ये होता है अगर रूट ना होती तो क्या प्लांट अपनी जगह पे खड़ा हो पाता, यानी हम कह सकते हैं कि रूट जो होता है ना, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है एंकोरेज, यानी मजबूती या क्या तो सपोर्ट, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है एंकोरेज टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। दूसरा काम क्या है इसका, प्रोवाइड एंकोरेज, ठीक है। ये क्या करता है, एंकोरेज देता है, ठीक है। अगला काम क्या है कि जब हमारा मौसम ठीक होता है, ठीक है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, और उस फूड को कुछ फूड को यूज़ करता है और कुछ फूड को क्या करता है, वो स्टोर कर लेता है। तो स्टोर कहाँ पे करता है, वो रूट में स्टोर करता है, क्योंकि जब एडवर्स कंडीशन होगी, यानी जब तुम्हारी धूप ना निकल रही होगी, तो उस वक्त प्लांट क्या करेगा, उसी फूड को यूज़ करेगा। तो प्लांट जो रूट होती है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है एंकोरेज, ठीक है, यानी सपोर्ट भी देता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोर फूड, ठीक है। ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, ठीक है। अगला काम क्या है कि ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी ये क्या करता है, कुछ हार्मोन भी बनाता है, ठीक है। सिंथेसिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, यानी PGR। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का फॉर्मेशन भी करता है, ठीक है, इसे नोट करिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं रीजन ऑफ रूट। रीजन ऑफ रूट, अगर रूट के रीजन की बात करें तो रूट का जो रीजन है उसे मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलांगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। रूट के रीजन की बात करें तो कितने रीजन होते हैं, 3। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलांगेशन और
तुम्हारा होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। आइए देखें, ये हमारे क्या हो गई, रूट हो गई। कह रहा है कि जो तुम्हारा रूट अपेक्स होता है, ठीक है, अपेक्स माने क्या होती है, चोटी, तो ये क्या है, रूट का चोटी है। तो कह रहा है जो तुम्हारा रूट अपेक्स होता है ये क्या होता है, तुम्हारा कवर होता है, ठीक है, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से। ये क्या होता है, तुम्हारा कवर होता है एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से, और इस थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रूट कैप। रूट कैप यानी रूट कैप कैसा होता है तुम्हारा, थिम्बल लाइक, कैसा होता है, थिम्बल लाइक, ठीक है, यानी नोकीला स्ट्रक्चर होता है, और इसी से हमारा ये रूट अपेक्स क्या होता है, कवर होता है। और ये रूट कैप क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इसके ऊपर वाली चीज़ों को, और साथ ही साथ ये क्या करता है, ज़मीन को क्या करता है, छेद के रास्ता बनाता है, ठीक है। यानी कि रूट कैप भी ऐसे रूट कैप क्या करेगा, ज़मीन को हमारे छेदेगा, और इसके लिए रूट के लिए क्या करेगा, रास्ता बनाएगा। अब कह रहा है रूट कैप से फ्यू मिलीमीटर ऊपर, ठीक है, इससे क्या है, फ्यू मिलीमीटर ऊपर का ये वाला जो रीजन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। इसे हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। ये होता है मेरिस्टम माने क्या होता है, डिवाइड करना। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होता है, यहाँ की सेल क्या होती हैं, हाईली एक्टिव होती हैं। कैसी होती है, हाईली एक्टिव होती हैं, और बहुत ही तेज़ी के साथ क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, बहुत तेज़ी के साथ क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। इसीलिए जो मेरी रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक की जो सेल होती हैं, ठीक है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक की जो सेल होती हैं वो तुम्हारी कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं। कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं, यानी छोटी होती हैं। इनके वॉल की बात करें, ठीक है, वॉल की बात करें तो वॉल इनका कैसा होता है, थिन होता है, ठीक है। और इनके प्रोटोप्लाज्म की बात करें, ठीक है, तो वो कैसा होता है, डेंस होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म ये कैसा होता है तुम्हारा, डेंस होता है, ठीक है, डेंस होता है। तो कह रहा है कि रूट कैप या फ्यू मिलीमीटर ऊपर का जो रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। और यहाँ की सेल क्या होती है, हाईली एक्टिव होती है, और बहुत तेज़ी के साथ क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करके नई नई सेल का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। और यहाँ की सेल जो होती है उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, कि वो छोटी होंगी, स्मॉल होंगी, उनकी वॉल क्या होगी, थिन होगी, और प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, उनका डेंस होगा, यानी गाढ़ा होगा। अभी तो ये नई नई सेल जब यहाँ पे बनेगी तो पुरानी वाली सेल क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो ऊपर की तरफ जब पुरानी वाली सेल जाती है तो ऊपर की तरफ ये जाके क्या होती है, इस तरीके से लंबी हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से क्या होती है, लंबी हो जाती है। और इसीलिए इस वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। इसे क्या कहते हैं, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। प्रॉक्सिमल माने क्या होता है, पास में। तो ये होता है, ये रीजन ऑफ इलॉन्गेशन जो है ये किसके पास है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के पास है। यानी रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के पास के पास ही क्या होता है, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन होता है। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, रूट की लेंथ के, ठीक है, रूट की लेंथ की ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यानी रीजन ऑफ इलॉन्गेशन जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे वहाँ पे सेल क्या होंगे, उतना ज़्यादा इलॉन्गेट होंगी, तो रूट की लंबाई भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये रीजन ऑफ इलॉन्गेशन की जो सेल होती हैं, यही सेल तुम्हारी क्या होती हैं, मैच्योर होने लगती है। क्या होती है, मैच्योर, क्योंकि यहाँ पे लगातार नई सेल क्या हो रही हैं, बन रही हैं। तो ये सेल और ऊपर की तरफ चली जाएंगी, और ऊपर की तरफ जाके ये क्या होते हैं तुम्हारी, ये ऊपर की तरफ जाके क्या होती हैं, मैच्योर एंड डिफरेंशिएट हो जाती हैं। इसीलिए इस वाले रीजन को क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन बोलते हैं। अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन में से क्या होता है कि इसकी कुछ सेल क्या होती हैं, इसकी कुछ सेल क्या होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना के बाहर की तरफ क्या होती हैं, निकल जाती हैं। इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना के क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकल जाती हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। क्या बोलते हैं, रूट हेयर। तो रूट हेयर तुम्हारा कहाँ पे होगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन पे होगा। ये क्या तुम्हारी, रूट हेयर। आई समझ में। तो अगर रीजन ऑफ रूट की बात करूँ तो रीजन ऑफ रूट तुम्हारे कितने हो गए, 3, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये होता है रूट की लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, कि रूट की कितनी लंबाई होगी, ठीक है। तो जो रूट का टिप है यानी रूट अपेक्स है वो कवर होता है एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। रूट कैप से फ्यू मिलीमीटर ऊपर तुम्हारा क्या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है, और इसके ठीक ऊपर क्या होता है तुम्हारा रीजन ऑफ इलॉन्गेशन होता है, और इसके बाद क्या होता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन के से कुछ सेलें क्या होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना के बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि रूट हेयर जो होती है ये कहाँ पे पाई जाती है, तुम्हारे रीजन ऑफ मैच्योरेशन पे पाई जाती है। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा।
आप इतना देखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।